ध्यान से देखिए, आप लोग इसे आसानी से पहचान पाएंगे। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इसे कांटा साग, कटेली साग बोलते हैं। आयुर्वेद में इसे मेघनाद या चौलाई या तंडुलिया साग कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नाम एमरैंथस स्पाइनोसस है। इसके बारे में तो कई चीज़ बोल सकते हैं, पर अधिक समय न बिताते हुए इसके बारे में जो गूढ़ रहस्य है उसको ही बताएंगे। अब तक आप लोग को पता नहीं होगा। इस पौधे को कूड़ा समझकर फेंक देते हैं या सब्जी बनाकर नहीं खाते हैं, या इसे ऐसे ही कांटा उगा हुआ छोड़कर चले जाते हैं और बाजार में महंगी महंगी सब्जियों को देखकर अपने को स्वस्थ रहने का विचार करते रहते हैं। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में निश्चित ही फायदा होगा। ये जो पौधा है आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक करने की शक्ति अपने अंदर रखती है। सबसे पहले जाने, इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर मौजूद है जो आपके पेट, गट्स या ग्रहणी कला को ठीक करती है। ठीक से अर्थ है इसमें प्रीबायोटिक का काम करती है। अब प्रीबायोटिक क्या है, इसका क्या क्या काम है, इसके बारे में कभी डिटेल से वीडियो बनाएंगे। अभी इतना जाने कि जो भोजन आमाशय में पचन ना होकर नीचे पक्वाशय में पहुंच जाएगा, जो आपके शरीर में काम कर रहे हैं गुड बैक्टीरिया जो पक्वाशय में मौजूद है, उसका यह भोजन बनेगा और गुड बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा, जिसके कारण गुड बैक्टीरिया का काम करने की शक्ति मिलेगा, जिसके कारण एक तो आप जल्दी से पुरानी बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और आपकी पचन प्रक्रिया ठीक होगी। अच्छे से आपका पेट साफ होगा। यदि आईबीएस की समस्या है तो उसके लिए बेस्ट है। यह शरीर में जो आम दोष बढ़ा है उसका ये पाचन करेगा, जिससे मल बंद कर आएगा। अब गुड बैक्टीरिया क्या है, बैड बैक्टीरिया क्या है, ये जानने के लिए बाद में बताएंगे कभी। अगर इस वीडियो में किसी बात को समझ नहीं आता या डिटेल में मुझसे जानना चाहेंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखें और शेयर भी करें ताकि सभी लोग को लाभ मिल सके। अब चलते हैं इसके और क्या क्या फायदे हैं। तो जिन माताओं को प्रसव के बाद या स्तनपान कराने वाली माताओं को दूध नहीं आता हो, उनको खाने के लिए दीजिए। भरपूर पौष्टिक है, दूध आने लगेगा। मेरे घर में 5-6 देसी नस्ल की गायें हैं। कभी कभी दूध कम देने लगती है तो मेरे पिताजी इस पौधे को जड़ से समेत उखाड़ लेते हैं, अच्छे से कूटकर खिलाते हैं, तो दूसरे ही दिन भरपूर दूध उतरने लगता है। कोई सतावर, जीवंती और हार्मोन्स की दवा देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार पिछले सावन महीने में एक महिला पेशेंट आई थी जो अपने नवजात बच्चे को करीब 1 माह से दूध नहीं होने के कारण नहीं पिला पा रही थी। मैंने इसे 1 सप्ताह तक रोज खाने को कहा। दूसरे तीसरे दिन से ही दूध उतर आया था। जिन माता बहनों को श्वेत प्रदर या रक्त प्रदर हो या बार बार गर्भपात हो, उसके लिए इसके समान कोई दूजा औषध नहीं है। इतने काम की यह वनस्पति है। आयुर्वेद में अगत तंत्र यानी विष विज्ञान या टॉक्सिकोलॉजी में इस पौधे के बारे में काफ़ी चर्चा किया गया है। यानी ये मामूली सा दिखने वाला पौधा विष विज्ञान में चर्चा का विषय है। तो बता दें, हाँ, यह पौधा विष को नाश करने वाला है। यदि कोई पारा या विष खा ले और उसकी वजह से वह बचा तो बच गया, पर हमेशा बीमार रहता है, तो उसे यह चौलाई 1 माह तक सेवन कराएं। या जिन व्यक्तियों को किडनी से संबंधित समस्या हो, खास करके जो पारा से संबंधित काम करते हैं या पारा के संपर्क में आते हैं, वो आप लोग गूगल करके देख लेंगे कौन कौन सा खाद्य पदार्थ या और चीज़ में कहाँ कहाँ पारा होता है, और उससे संबंधित जो कार्य करते हैं उनकी वजह से यदि किडनी खराब हो गई हो तो उसके लिए यह बेस्ट है। इसके अलावा अगर कोई विषधारी जीव के काटने से शरीर में रोग उत्पन्न हो रहा हो तो इसे जरूर देना चाहिए। यहाँ तक कि कोई भी विषैला सर्प यदि काट लिया तो उसको जड़ समेत उखाड़ कर और पीस कर पिलाने से
या नाक में डालने से या काजल की तरह आंख में लगाने से विष उतर जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। पर मैंने कभी किया नहीं या मेरे क्लिनिक में ऐसा सर्पदंश का पेशेंट आया नहीं, पर बड़े बड़े विद्वान इसके बारे में बताते हैं। आयुर्वेद के 3 बड़े आचार्य महर्षि चरक, वाग्भट और सुश्रुत, इसके अलावा भावप्रकाश, सारंगधर, भेषज रत्नावली आदि लगभग सभी ग्रंथों में सर्प विष के लिए इसको प्रयोग किया गया है। कहा एक बात और जान लीजिए, केवल सांप ही नहीं, जिस भी जानवर या जंतु के दांत काटने से विष लगता हो, जैसे चूहा, बिल्ली, बंदर, कुत्ता आदि, इनमें भी यह प्रयोग बताया गया है। यदि हम विष को परिभाषित करेंगे तो काफी कुछ समय समझ आ जाएगा। विष का अर्थ है टॉक्सिन। यह क्या है, यह हमारे शरीर में क्या क्या करता है, तो इसका कार्य क्या है। यह टॉक्सिन हमारे ब्लड को खराब करता है, उसके बाद एक एक ऑर्गन को भी खराब करता जाता है। और इस टॉक्सिन को या विष को हम लोग रोज लेते हैं। अब बोलेंगे कि रोज हम लोग विष कैसे लेते हैं, तो पहला हम लोग टॉक्सिक यूरिया, पोटास डालकर भोजन तैयार करते हैं, फिर बीमार होकर टॉक्सिक दवाइयाँ लेते हैं। ठीक होने के लिए जी सही कहा मैंने। जिन दवाइयों को आप लोग खासकर सोच रहे हैं यह हमारी जान बचा रही है, यह टॉक्सिन ही है, यानी कम मात्रा में डाला गया विष ही है। इस पर एक शेर याद आ गया कि अगर आप इस दौर दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो आप, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। हाँ, इसलिए याद रखना, सेहत बाजारों में नहीं बिकती है, इसे खुद संभालना पड़ता है। हाँ, तो टॉक्सिन के बारे में बता रहा था। जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से मॉडर्न दवाइयाँ को ले रहे हैं, उसकी भी शारीरिक क्षमता धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। एक एक अंग खराब हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है, नज़र कमजोर हो गई है, सेक्सुअल एक्टिविटीज खत्म हो गई है। सभी टॉक्सिक दवाओं का असर है। इसके भी विष को कम करने में यह सबसे श्रेष्ठ दवा है। अगर यह सांप के विष को खत्म कर सकता है तो क्या यह आपके दवा के विष को नहीं खत्म कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। इसके बारे में एक और सीक्रेट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मेरे वीडियो को कोई आयुर्वेद के चिकित्सक देख रहे हैं तो एक दवा के बारे में वो जरूर जानते होंगे, जो है रौद्र रस। यह दवा कैंसर के पेशेंट चाहे किसी भी स्टेज में हो या कहीं का भी कैंसर हो, सभी वैद्यों का यह फेवरेट दवा है। इसमें मुख्य घटक के रूप में जो दवा का मिश्रण है, इसके जो अधिक मात्रा में डाला गया है, अब आप लोग विचार कीजिए, वो है यही तंडुलिया, कांटा चौलाई। यह क्या चीज है? यह कैंसर सेल को या कैंसर को भी ठीक करने की शक्ति रखता है। अगर कैंसर के पेशेंट को यह दवा ठीक कर सकता है, विष को खत्म कर सकता है, तो इसके आगे और कौन सी बीमारी बची है? इतनी महान औषधि को सामने देखकर इसको बार बार प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ इसको हमारे ध्यान में रखने के लिए। एक बात विशेष कि मेरी वीडियो देखकर आप लोग इसका फायदा अपने लाभ के लिए तो जरूर उठाएं, पर किसी का इलाज न करें। इसमें इलाज के लिए और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए मुझे 9931115255 पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को यह पौधा उपलब्ध नहीं होता हो तो इसके बारे में मुझे कोई मैसेज ना करें। इसमें जो लोग देख रहे हैं जिनके पास यह पौधा आसपास में है, वो जो सेल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में वो अपना नाम या मोबाइल नंबर डाल दें ताकि दूसरे लोगों को जिनको ज़रूरत हो उनको वो दे सकें। इस पौधे को आप सुखा करके भी चूर्ण बनाकर रख सकते हैं। इसकी जड़ में सबसे ज़्यादा औषधि गुण है। इसको चूर्ण के रूप में सुखा करके उबाल कर सब्जी बनाकर
या फिर घी में पाक कर किसी भी तरीका से इसको सेवन कर सकते हैं। या किसी प्रकार का अभी के समय में जो भोजन बना रहे हैं, पेस्टिसाइड डाला हुआ सब्जी मार्केट से आ जाता है सभी के घरों में। अगर उसमें जो विष है उसको कम करना चाहते हैं तो इसके चूर्ण को या इसके कुछ पत्तियों को उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए, तो उसमें जो मौजूद विष है वो आपको खत्म कर देगा और आपको उस सब्जी का लाभ मिल जाएगा और इसमें जो मौजूद लाभ है उसको भी आपको मिलेगा। तो यह नित्य सेवनीय है, रोज खा सकते हैं, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ये आसपास हमारे झारखंड क्षेत्र में ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर झारखंड से बाहर के लोग यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो वहाँ भी आसपास देखें, अगर नहीं हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो नंबर आ रहे हैं उससे भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।